Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Kimzaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about few strategies of option, that is spread, straddle and strangle. वो चालू करने से पहले अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि उधर मैंने ऑप्शन ओरेकल सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया था जो आज के वीडियो में हम यूज करने वाले हैं। पहले स्प्रेड से चालू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि स्प्रेड होता क्या है। ये बाय स्प्रेड है, ऐसे ही सेल स्प्रेड भी रहता है, पर पहले बाय स्प्रेड के बारे में पता लगा लेते हैं। मैंने अभी एग्जांपल लिया है एक्सिस बैंक का। मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक का प्राइस ये लेवल से ऊपर जा सकता है। तो जनरली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि HDFC बैंक का कॉल बाय करते हैं। तो मैंने इसका प्राइस ले लिया है, दैट इज 9.85, और एक्सिस बैंक का लॉट साइज 1200 शेयर्स। तो इस हिसाब से मेरा कॉस्ट इज 11,820 रुपीज। ठीक है, अब मेरा ब्रेक इवन कब आएगा? जब स्टॉक प्राइस 369.85 पे जाएगा तब मेरा ब्रेक इवन आएगा। अगर एक्सिस बैंक का प्राइस इससे ऊपर गया ही नहीं तो मुझे प्रॉफिट होगा ही नहीं, मुझे लॉस होगा इंस्टेड। मैंने जो प्रीमियम पे किया है वो मेरा कॉस्ट है, और इधर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 11,820 रुपीज फॉर जस्ट, अभी तो 5 वर्किंग डेज ही बचा है, फ्राइडे और 4 डेज ऑफ नेक्स्ट वीक। तो 5 वर्किंग डे के लिए 11,820 रुपीज इज टू मच। तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका कॉस्ट कम करने के लिए आपको लगता है कि एक्सिस बैंक का प्राइस 380 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, 380 का कॉल सेल कर सकते हो। तो क्या होगा, कॉल सेल करने पे आपको जो प्रीमियम मिलेगा वो आपका इनकम हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि 380 का कॉल इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 रुपीज पकड़ लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आपने जो 360 का कॉल बाय किया है उसमें आपको 9.85 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज पे करना पड़ेगा, और जो आपने 380 का कॉल शॉर्ट किया उसमें आपको 4 रुपीज मिलेगा। सो इफेक्टिवली आपका कॉस्ट इज 6 रुपीज ओनली। ठीक है, तो हम अब चेक कर लेते हैं कि ये केस में मार्जिन कितना लगेगा। तो हम इधर मार्जिन लिख देंगे, क्योंकि आपने कॉल शॉर्ट किया है तो मार्जिन कितना लगेगा। तो हम जीरो द कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। तो हमने जीरो द कैलकुलेटर ओपन कर लिया। एक्सिस बैंक का मेक एक्सपायरी कॉल 360 का कॉल बाय किया और 380 का कॉल सेल किया। तो आपको टोटल 66,000 रुपीज, लेट्स से 67,000 रुपीज ही मार्जिन पे करना पड़ेगा। अगर आपने ये 380 का कॉल बाय नहीं किया होता, 360 का कॉल बाय नहीं किया होता तो आपको 1,37,000 रुपीज का मार्जिन पे करना पड़ता था, बट अभी वो मार्जिन 67,000 रुपीज ही है। तो अगर आपको ये ट्रेड प्लेस करना है तो आपको 67,000 रुपीज का मार्जिन लगेगा। तो अभी हम पे आउट देख लेते हैं। अभी आपको लगता है कि एक्सिस बैंक का प्राइस ऊपर जा सकता है, बट वो एक्सपायरी तक 380 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता है। तो इस केस में आप क्या करते हो, आपने 360 का कॉल बाय कर लिया और 380 का कॉल शॉर्ट कर दिया। तो अभी ये ग्राफ देख लेते हैं। अगर आपको पहले पता होगा, अगर मैं ये शॉर्ट वाला निकाल दूं तो ग्राफ में आप देखोगे कि आपका मैक्सिमम लॉस वाज 11,820 रुपीज। बट अगर मैंने एक कॉल शॉर्ट कर दिया तो अब मेरा मैक्सिमम लॉस इज 7,000 रुपीज ओनली। ठीक है, मैंने मेरा जो लॉस था 11,800, अप्रोक्सीमेटली 12,000 से सीधा 7,000 पे लेके आया। मैं 5,000 रुपीज का लॉस मेरा कम हो गया, विच इज मैक्सिमम लॉस। और
इसके बदले में मैंने क्या किया, मैंने मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल भी फ्रीज कर दिया। अभी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो 60,980 विच अप्रोक्सीमेटली 17,000 रुपीज का। तो मैं ये स्प्रेड कब यूज करूंगा, जब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैं जब भी कॉल लेता हूँ तो कभी मुझे लगता है कि कॉल के लिए जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सामने एक कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ, जो आपको लगता है कि वो प्राइस तो आ ही नहीं सकता है, तो वो प्राइस पे आप कॉल शॉर्ट कर दीजिए। तो आपका जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो कम हो जाता है, बट सामने आपका जो मैक्सिमम इनकम है वो भी फ्रीज हो जाएगा। अभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 17,000 रुपीज का ही होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ बाय कॉल स्प्रेड। अभी हम समझ लेते हैं कि सेल्स कॉल स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, तो एग्जांपल यही रखेंगे। अब मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सिस बैंक है उसका प्राइस है वो 360 के ऊपर जा ही नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, 360 का कॉल सेल कर दिया। तो ये प्लेन स्ट्रैटेजी आपको पता होगा, कॉल सेल करना। तो अगर एक्सिस बैंक का प्राइस 369 रुपीज से ऊपर चला गया, 369.85 रुपीज से ऊपर चला गया, तो आपको अनलिमिटेड लॉस होना चालू हो जाएगा। लेट से अगर 380 रुपीज हो गया प्राइस एक्सिस बैंक का, तो आपको 12,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। बट अगर एक्सिस बैंक का प्राइस 360 के ऊपर गया ही नहीं, नीचे कितना भी नीचे चला जाए, तो आपको 11,820 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सो आपने देखा होगा कि अगर प्राइस 400 रुपीज हो गया एक्सिस बैंक का ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, तो आपको 36,000 रुपीज का लॉस हो सकता है। तो ये लॉस तो बहुत ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने जो कॉल शॉर्ट किया है उसको कवर करने के लिए एक कॉल लॉन्ग कर सकते हो, कि अगर 380 के ऊपर प्राइस गया तो आपने जो कॉल लॉन्ग किया है उससे आपका लॉस कवर हो जाएगा। तो अभी इस सिचुएशन में क्या होता है, ये रहा आपका चार्ट, कि अभी अगर प्राइस 360 के नीचे गया तो आपको 7,000 रुपीज का प्रॉफिट होना ही होना है। बट अगर प्राइस लेट से 400 रुपीज हो गया, तो आपको मैक्सिमम 17,000 का ही लॉस होगा। आपका लॉस 17,000 से ऊपर जा ही नहीं सकता। आपने आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एज वेल एज मैक्सिमम लॉस आपने फ्रीज कर दिया है। तो आपने जब कॉल सेल किया था उसके अगेंस्ट में एक कॉल बाय कर लिया, बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का। तो इस सिचुएशन में आपने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस फ्रीज कर दिया। तो ये सिचुएशन में हम देख लेते हैं कि मार्जिन कितना लगेगा। सो लेट्स चेक। 360 का कॉल आपको सेल करना है और 380 का कॉल आपको बाय करना है। तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए 86,500, सो लेट्स से 87,000 रुपीज का आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉल बाय कॉल स्प्रेड और सेल कॉल स्प्रेड। पुट में भी ऐसा ही होता है, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो हम आज नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे जाते हैं, दैट इज स्ट्रेडल। तो स्ट्रेडल क्या होता है, तो स्ट्रेडल एक, ये बाय स्ट्रेडल का बात करें, सेल स्ट्रेडल भी होता है। तो बाय स्ट्रेडल क्या होता है कि एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को बाय कर लेने का, दोनों, मतलब कॉल भी बाय करने का, पुट भी बाय करने का। ये कब करने का, when you are expecting big movement, आपको लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, बट आपको डायरेक्शन नहीं पता मूवमेंट का। मूवमेंट अपर साइड भी आ सकता है और डाउन साइड भी आ सकता है, बट आपको मूवमेंट नहीं पता। आपको सिर्फ इतना पता है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, बाय स्ट्रेडल बना सकते हो। तो हम चेक करते हैं बाय स्ट्रेडल होता क्या है। सो हम सेम एक्सिस बैंक का ही एग्जांपल लेंगे। सो एट द एक्सिस बैंक का एट द मनी कॉल और पुट 360 का है। तो मैं ये सिचुएशन में क्या करूंगा, कॉल भी बाय कर लूंगा, पुट भी बाय कर लूंगा। सो दोनों का प्राइस मैं चेक कर लेता हूँ। सो कॉल का प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 और पुट का
14.4, 9.85, 14.4। तो ये सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैंने कॉल भी बाय कर लिया, पुट भी बाय कर लिया। अब हम ग्राफ देखते हैं तो हमें समझेगा कि क्या होता है। मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है तभी ये स्ट्रेटजी अप्लाई करने का। से अगर अभी बड़ा मूवमेंट, सो लेट से 360 का प्राइस लेट से 300 तक चला गया एक्सिस बैंक का, तो मुझे 42,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप नीचे यहाँ पे प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस देखते रहिएगा। ये रहा 42,800 300 के प्राइस पे। अगर लेट से प्राइस 420 रुपीज तक चला गया तो उस सिचुएशन में भी मुझे 43,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। बट मेरा प्रॉफिट चालू कब होगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये स्ट्रेटेजी तभी अप्लाई करना है जब भी बड़ा मूव आने वाला है। अगर बड़ा मूव आया ही नहीं तो, अगर छोटा मूव आया तो आपको लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सपायरी पे कौन सा प्राइस आता है। लेट से 335 रुपीज प्राइस आता है तो आपका उधर नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, अगर अपर साइड लेट से 384 रुपीज प्राइस आता है तो आपका लॉस नहीं होगा। सो ये रहा आपका अपर ब्रेक इवन और लोअर ब्रेक इवन। अपर ब्रेक इवन इज 384.25, लोअर ब्रेक इवन इज 335.75। अगर ये प्राइस के ऊपर, अपर ब्रेक इवन के ऊपर गया या लोअर ब्रेक इवन के नीचे गया तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर व्हाट इफ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी प्राइस रहा 360 which is the strike price, तो मुझे 29,100 का लॉस होगा which is my maximum loss। अगर प्राइस 360 पे क्लोज हुआ तो मुझे 29,000 रुपीज का लॉस होगा। ठीक है, ये हुआ बाय स्ट्रेडल। अभी हम समझ लेते हैं कि सेल स्ट्रेडल क्या होता है। हमने देखा कि बाय स्ट्रेडल कब यूज करना है, जब आपको लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। बट लेट से आपको लगता है कि मार्केट में मूवमेंट आने ही नहीं वाला है, मार्केट में बहुत कम मूवमेंट रहेगा विच इज मार्केट वुड बी रेंज बाउंड। तो आप क्या कर सकते हो, सेल स्ट्रेडल यूज कर सकते हो। ये जो अपोजिट स्ट्रेटेजी था बाय स्ट्रेडल, ये उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। तो इस ये स्ट्रेटेजी में क्या करना रहता है, कॉल शॉर्ट करने का, पुट भी शॉर्ट कर देने का। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए मुझे कितना मार्जिन लगेगा हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन एक्सिस बैंक 360 का कॉल सेल और 360 का पुट भी सेल, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीस का मार्जिन लगेगा। अब हम देख लेते हैं इसका पे आउट ग्राफ कैसा है। सो ये रहा इसका पे आउट ग्राफ। आपको लगता है कि एक्सिस बैंक में ज्यादा मूवमेंट आने नहीं वाला है क्योंकि अभी 5 ही दिन बचा है एक्सपायरी में। लेट से आपको लगता है कि समझो अगर कल एक्सिस बैंक का प्राइस थोड़ा नीचे गया तो परसों फिर से ऊपर आ जाएगा, फिर से नीचे ऊपर, मतलब यही रेंज में घूमेगा। मतलब एक्सिस बैंक का प्राइस अब ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी नियर 360, दैट इज 355 365, यही रेंज में रहेगा। तो 355 रहा प्राइस, तो अप्रोक्सीमेटली 23,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस एग्जैक्ट 360 रुपीज रहा तो 29,100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 365 रहा तो प्रॉफिट 22,000 रुपीज होगा। तो ये तो हुआ बात कि अगर आपको जो लग रहा है वैसा ही हुआ मार्केट में। बट व्हाट इफ मार्केट में अदरवाइज कुछ हो गया कि बड़ा मूवमेंट आ गया इंस्टेड ऑफ रेंज बाउंड रहने की जगह, तो अब आपको लॉस स्टार्ट कब होगा, तो नीचे के साइड डाउन साइड में जब एक्सिस बैंक का प्राइस 336 रुपीज होगा, उसके नीचे गया तभी आपको लॉस चालू होगा। लोअर प्रोटेक्शन इज 335, अपर प्रोटेक्शन इज 384। तो डाउन साइड में अप्रोक्सीमेटली 6% और ऊपर के साइड में 7.63% का आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है। सो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी डिपेंडिंग ऑन क्या प्राइस है, लेट से 348 रहेगा भाव, तो
आपका प्रॉफिट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज। बट व्हाट इफ 335 होगा, तो 335 होगा तो आपको 700 रुपीज का लॉस होगा। व्हाट इफ 300 हो गया, 300 हो गया तो आपको 43,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से पहले आप मेक श्योर करें कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, ज्यादा मूवमेंट, दैट इज मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो आपने जो ऑप्शन सेल करके प्रीमियम रिसीव किया है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपने नेकेड कॉल शॉर्ट किया है, एंड दैट इज कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किए हैं। आपने इसके अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्शन नहीं लगाया है। ठीक है, अब हम थर्ड और आज के लास्ट स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं, इट इज स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल क्या होता है? आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करने का और आउट ऑफ द मनी पुट बाय करने का, दैट इज बाय स्ट्रैंगल। और सेल स्ट्रैंगल आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करने का, आउट ऑफ द मनी पुट सेल करने का। सी, अगर ये दोनों स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या है? बाय स्ट्रैंगल कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है, तब बाय स्ट्रैंगल यूज कर सकते हो। बट आपको उतना बड़ा मूव आएगा अगर आपको लगता है तो आपको बड़ा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा प्रीमियम पे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट बाय कर सकते हो। लेट्स से मैंने एक्सिस बैंक का 400 का कॉल बाय किया और पुट के साइड मैंने 300 रुपीज का पुट बाय किया। मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक में बहुत बड़ा मूव आएगा, तो मैं दोनों का प्राइस चेक कर लेता हूँ, 1.65 और 1.2, तो 1.6, 1.2। तो अभी मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ जस्ट 3,360 रुपीज। वहां पे मैं बहुत बड़ा प्रीमियम पे कर रहा था, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज, और इंस्टेड मैं इधर सिर्फ 3,300 रुपीज ही प्रीमियम पे कर रहा हूँ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा मूव आ सकता है। तो इसका हम ग्राफ चेक कर लेते हैं। क्या ग्राफ है इसका? ये इसका ग्राफ है कि अगर मार्केट में ज्यादा मूव नहीं आया, अगर मार्केट रेंज बाउंड है, दैट इज 300 से लेके 400 के बीच में है मार्केट, तो आपने जो 3,360 रुपीज पे किया है, इट वुड बी योर लॉस। बट मार्केट में से बहुत बड़ा मूव आ गया, लेट्स से मार्केट का एक्सिस बैंक का प्राइस 360 से लेके सीधा 260 हो गया, तो आपको ये सिचुएशन में 43,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर भी चला जाए तो भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। सी 460 हो गया, अभी 360 चल रहा है, अगर 460 प्राइस हो गया तो 69,190 रुपीज का प्रॉफिट होगा। बट ये सब होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये सिचुएशन में आपने जस्ट 3,360 रुपीज पे किया है, और अगर आपको बड़ा मूव आ गया तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको लॉस होगा 3,360 रुपीज का। अभी सेम शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है कि जब भी आपको लगता है कि बड़ा मूव नहीं आने वाला, मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला, अगर आपको लगता है कि एक्सिस बैंक नीचे के साइड 300 के नीचे जा ही नहीं सकता और ऊपर के साइड 400 के ऊपर जा ही नहीं सकता है, तो विच इज, अगर आप देखोगे तो लोअर साइड 16% और अपर साइड ऑलमोस्ट 13%, तो ये रेंज के बीच में ही अगर रहेगा तब आप शॉर्ट स्ट्रैंगल यूज कर सकते हो। ये सिचुएशन में आपका प्रॉफिट कब होगा? अगर एक्सिस बैंक रेंज बाउंड है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर एक्सिस बैंक 300 से लेके 400 के बीच में ही ट्रेड हो रहा है तो आपको जो 3,360 रुपीज का प्रीमियम रिसीव हुआ है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इधर अगर बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, लेट्स से एक्सिस बैंक का प्राइस 440 रुपीज हो गया, तो आपको 44,900 रुपीज का लॉस हो सकता है। सिमिलरली
अगर डाउन साइड भी कोई बड़ा मूवमेंट आ गया, लेट्स से 270 रुपीज हो गया एक्सिस बैंक का प्राइस, तो आपको 32,480 रुपीज का लॉस हो सकता है। सो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कब करना है? जब आपको लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। ये स्ट्रैटेजी का हम मार्जिन कितना लगता है वो भी चेक कर लेते हैं। 300 का पुट और 400 का कॉल। तो ये स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1,63,000 रुपीज का मार्जिन चाहिए रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे कल के वीडियो में और भी ज्यादा एडवांस स्ट्रैटेजीज है वो डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.